जब भी आपका किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस फेल होने वाला होता है, मतलब उसका डेट जो है ख़त्म होने वाला होता है, ऐसे में आपको उसका रिन्यू का चिंता होने लगता है कि किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए या तो आप किसी एजेंट को पकड़ते हैं या खुद ऑनलाइन चेक करते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है, आपके मन में काफ़ी सारे दुविधा हो जाता है, जिसके कारण आप ऑनलाइन नहीं खरीद पाते हैं। इसके अलावा एजेंट जो है आपको काफ़ी सारा महंगा बताता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप कम से कम दाम में और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा के साथ आप अपना कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जब भी आप कार इंश्योरेंस करने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आप सिर्फ थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं या आप कंप्रेहेंसिव में कराना चाहते हैं। ये दो तरीके का जो है आपको इंश्योरेंस खरीदना होता है किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी के लिए। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कुछ एडन वैल्यू भी होता है तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि यह जो है सिर्फ थर्ड पार्टी मतलब जो तीसरा व्यक्ति होगा। मान लीजिए कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है किसी के साथ, तो जो तीसरा व्यक्ति मतलब जिसकी गाड़ी ठुकेगा उसकी गाड़ी का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई किया जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी का कोई भी भरपाई नहीं किया जाता है। मतलब इसमें आपका गाड़ी कवर नहीं होता है और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह सिर्फ जो है दूसरे व्यक्ति को जिसका आप नुकसान करेंगे उसकी भरपाई के लिए थर्ड पार्टी लिया जाता है। यह इसलिए लोग लेते हैं ताकि चालान से बच जाए। अगर आपके पास थर्ड पार्टी है तो आपको किसी भी तरीके का गाड़ी पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो चालान किया जाता है इंश्योरेंस के लेकर के वो नहीं होगा। तो यह होता है सिर्फ थर्ड पार्टी। ठीक है, अब आते हैं कंप्रेहेंसिव में। कंप्रेहेंसिव का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल कंप्रेहेंसिव लेते हैं तो इसमें आपकी भी गाड़ी कवर होगा। जो थर्ड पार्टी होगा मतलब जिसकी गाड़ी को नुकसान है, अगर अपनी गाड़ी से किसी को नुकसान करते हैं जो थर्ड पार्टी मैंने बताया उसकी गाड़ी को होगा तो उसको भी मिलेगा। तो इन दोनों लोगों को इसमें कवर हो जाता है कंप्रेहेंसिव में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दोनों वाला लेना है या सिर्फ थर्ड पार्टी लेना है। अगर आपको सिर्फ चालान से बचना है तो सिर्फ जो है आप थर्ड पार्टी ले लें, आपको कहीं भी चालान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस चाहिए ताकि अगर आपकी गाड़ी के साथ किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो आपको कंप्रेहेंसिव मोड में लेना है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गया। अब तीसरा आते हैं, इसमें कुछ एडन वैल्यू होता है। एडन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कंप्रेहेंसिव ले लिया तो कंप्रेहेंसिव में जो इंश्योरेंस कंपनी है किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो उसमें 70% से 80% आप एवरेज ले सकते हैं कि 70 से 80% का जो अमाउंट होता है, जो भी कॉस्ट पड़ेगा उसको ठीक करने में, उसमें 70 से 80% इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। बाकी जो 20% करीब में जो बैठेगा वो आपको लगभग देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्रेहेंसिव। इसी में अगर आप जीरो डिफिशिएट ऐड कर देते हैं तो आपको सिर्फ फाइल चार्जेस देना होता है और सारा कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इस तरीके का जो एडन सर्विस है वो काफ़ी सारे, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पेड ड्राइवर अगर आप रखते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो ऑनर ड्राइवर है उसका ले सकते हैं। तो एड ऑन में काफ़ी सारी चीज़ आता है, वो एक्स्ट्रा आता है। जब मैं इंश्योरेंस करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उस टाइम पे कैसे इसको ऐड करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट का यह जो लिंक होगा यह लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा डिटेल जो है एक एक करके दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंश्योरेंस कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कार इंश्योरेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है कार इंश्योरेंस ऑनलाइन। आपको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पड़ोसी बाजार का जो ये वेबसाइट है यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। वैसे इस वेबसाइट का जो लिंक होगा ये लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके भी अपना कार इंश्योरेंस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो भी गाड़ी नंबर, जो भी आपका कार होगा या जो भी फोर व्हीलर होगा उसका आपको यहाँ पे गाड़ी नंबर देना है। चलिए मैं गाड़ी नंबर यहाँ पे दे देता हूँ और यह गाड़ी नंबर देने के बाद आपको सिंपल सा व्यू प्राइस देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह सर्च करने लगेगा। अगर गाड़ी का डिटेल होगा तो यह ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर में कि यहाँ पे ये आ गया है कि मारुति वैगनआर ये ऑटोमेटिक सर्च कर लिया है। इस तरीके से जब आप गाड़ी नंबर देते हैं और आपके गाड़ी का डिटेल जो है पड़ोसी बाजार के पास होता है तो ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट कर लेगा सारी चीज़ें और आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होगा, ना ही चेसिस नंबर, ना इंजन नंबर, ना मॉडल, ये सब सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको जो है सारा गाड़ी नंबर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है चूंकि ये गाड़ी डिटेक्ट कर लिया है इसलिए जो है हमें यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। अगर नहीं होता तो मैं इसका पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक इसने ले लिया। ये सारी चीज़ें जो है आपको देना होगा। तो आपको इस तरीके से ये गाड़ी जो है जो कंपनी का होगा वो चुनना होगा, ब्रांड चुनना होता है। यहाँ पे आपको मॉडल चुनना होता है, जैसे वैगनआर आ रही है तो इस तरीके से आ गया है।
फ्यूल टाइप आपको सेलेक्ट करना होता है, सीएनजी पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से आपको वेरिएंट, ये सब सारी चीज़ें जो है चुनना होता है, किस साल में रजिस्ट्रेशन हुआ वो भी चुनना होता है, और तब आप यहाँ पे नाम पे आते हैं। तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी होगा, अगर उनके पास डेटा होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे नाम देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं होगा तो आपको चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, चलिए मैं अपना नाम ही दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे नाम में भी काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले चीज़, काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि पुराना गाड़ी खरीदते हैं। आप पुराना गाड़ी खरीदते हैं तो सोचते हैं कि इंश्योरेंस मैं अपने नाम से ले लूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस उसी व्यक्ति के नाम से होगा जिसके नाम से आरसी होगा। अगर आप अपने नाम से इंश्योरेंस ले लेते हैं वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जिसकी भी गाड़ी पे नाम है, मतलब आरसी पे नाम है, उसी के नाम से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी का भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो इंश्योरेंस को बनेगा वो सिर्फ उसी के नाम से बनेगा जिसके नाम से करंट में आरसी होगा। अगर बाद में आरसी का नाम चेंज होता है, मतलब कि उसकी गाड़ी का मालिक चेंज होता है, तो उस इंश्योरेंस को भी आप अपने नाम पे चेंज करवा सकते हैं। सिंपल सा इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है और वो इजीली चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत फीस होता है, 50, 100, 200 रुपये के करीब में, वो आपको देना होगा। हर कंपनी का अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता। तो फीस देना होता है और आपको जो है ईजिली जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपके नाम से वो इंश्योरेंस की कॉपी। तो ऐसा आप ना समझे कि आप पुराना गाड़ी लिए हैं तो उसका इंश्योरेंस नहीं करवाएं। जरूर पुराने मालिक के नाम से करवाएं, लेकिन जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इंश्योरेंस भी आपके नाम से हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम में दिक्कत नहीं करना है किसी भी तरह। ईमेल आईडी आप किसी का भी दे सकते हैं। चलिए जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। मैं यहाँ पे डेमो कंटेंट डाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही abc@gmail.com कर दिया है। और मोबाइल नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं। और यह देने के बाद आपको व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका पिछला इंश्योरेंस था वो कब एक्सपायर हुआ है। जो भी डेट होगा वो आपको यहाँ पे बता देना है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जानकारी यहाँ पे देता हूँ, वो चीज़ें आप ध्यान से सुनो। अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है और आप कंप्रेहेंसिव मोड में या जीरो डिफिसिट, जिसको मैंने आपको बताया है कि वो ऐड ऑन होता है, वैसा कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं जिसमें आपकी भी गाड़ी कवर हो जाए और पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में बिना इंस्पेक्शन के आपका पॉलिसी जो है इशू नहीं हो पाएगा और आपका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो करवाना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रखा हूं मैं, तो आप कर सकते हैं। मैं आपका इंस्पेक्शन करवा दूंगा और उसके बाद आपका पॉलिसी होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो आपका एक्सपायर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड पार्टी कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ थर्ड पार्टी के अलावा कोई भी, अगर आपको कंप्रेहेंसिव लेना है या जीरो डिफिसिट ऐड करवाना है, इस तरह की कोई भी पॉलिसी लेना है तो, और इंश्योरेंस की कॉपी, आपका पिछला इंश्योरेंस फेल हो चुका है तो आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि पिछला इंश्योरेंस उनका कब फेल हुआ है या है भी बचा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है डोंट नो द पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट। सिंपल सा ये पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये चीज़ें करना है। चलिए मैं एक तरीके से यही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि डोंट नो वाला, ताकि मैं आपको और चीज़ बता पाऊँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी नॉट एक्सपायर डेट, मतलब कि पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो आपको ये चुनना है। अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर हो गया 60 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आपको ये चुनना है। 60 से 90 दिन के बीच में होगा तो ये, 90 दिन से ज़्यादा होगा तो ये चुनना है। अगर आपने पुराना गाड़ी खरीदा है तो आपको ये चुनना है। चलिए मैं ये वाला चुन लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने जानकारी दिया है उसके हिसाब से अलग अलग कंपनी का जो है यहाँ पे आ गया है ये सारी चीज़ें। आप यहाँ देख सकते हैं हर कंपनी का है और हर का रेट अलग अलग है। अब हर का रेट अलग अलग क्यों है और उसके क्या मायने हैं, मतलब कि क्यों कम ज़्यादा है, और सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप पॉलिसी करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, वो बस कम दाम या ज़्यादा दाम के चक्कर में कुछ ना कुछ अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तरीके से आपको इंश्योरेंस करने के साथ आपको सारा जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर जो है किसी भी तरीके का मन में सवाल नहीं रहे या क्लेम के टाइम पे जो है आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिया हुआ और क्यों रेट कम ज़्यादा है और किसका आपके लिए बेस्ट होगा। तो पहली चीज़ें ऊपर में देख सकते हैं कि 15 थर्ड पार्टी प्लान है, मतलब जो सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए तो आप यहाँ पे इजीली खरीद सकते हैं, तुरंत इंश्योरेंस की कॉपी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 15 कंपनी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2516 रुपये से स्टार्ट है, ठीक है। तो यह थर्ड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी मैंने जैसा बताया कि सिर्फ जो है तीसरे का व्यक्ति का कवर होता है, आपका नहीं होता है कवर, तो आपको ये अगर उसमें से लेना है तो ये चुन सकते हैं। अब नीचे आते हैं,
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक कंपनी है यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस ने हमारे गाड़ी का, जो मैंने गाड़ी नंबर दिया है उसका जो वैल्यू लगाया है वो 2,26,621 रुपये लगाया है। मतलब यह है कि अगर मैं इस कंपनी का इंश्योरेंस लेता हूँ और गाड़ी किसी कारणवश चोरी हो जाता है या किसी भी ऐसी परिस्थिति में वो नष्ट हो जाता है, तो हमें जो है जो आईडी वैल्यू बताया गया है 2,26,621 रुपये का जो आईडी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमें मिलेगा। ठीक है, तो यह होता है आईडी वैल्यू, मतलब आपकी गाड़ी का वैल्यू। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ भी दुर्घटना या कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपका गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो आपको ये अमाउंट दिया जाता है। ओके, ये आईडी वैल्यू दिया हुआ रहता है। इसके अलावा अदर कंपनी देख सकते हैं, लिबर्टी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है श्री राम देख सकते हैं। सब में आईडी वैल्यू जो कम ज़्यादा अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे 2,26 लिखा हुआ है, ये 2,31 लगा रखा है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी कंपनी का आप देखेंगे 2,16,000 लगा रखा है। तो अलग अलग कंपनी का लिखा हुआ मिल जाएगा। जिस भी कंपनी का आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर क्लेम की बात करें तो मैंने ये देखा है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पे सेटलमेंट में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर सरकारी और प्राइवेट में ज़्यादा का अंतर नहीं हो, थोड़ा बहुत का अंतर हो, तो आप हमेशा प्राइवेट कंपनी को प्रेफर करें, ताकि जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके और परेशानी कम हो। चूँकि प्राइवेट कंपनी जो है आईडी वैल्यू ज़्यादा देती है, वो आप देख सकते हो कभी भी। अब यहाँ पे एनसी भी देख सकते हैं, नो क्लेम बोनस। तो इसका जो है फायदा मिलता है, अगर आपके पिछला जो इंश्योरेंस होगा उसमें एनसीबी मान लो 20% होगा, तो आपको यहाँ पे आगे 20% चुन लेना है, तो जो प्राइस होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब इसका जो है बेनिफिट आपको मिलता है। जिस भी साल आप क्लेम लेते हैं उस साल के अगले साल जो आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें जो है एनसीबी आपका 0 रहता है, तो आपको फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर आपने क्लेम नहीं लिया है और गाड़ी जो है साल भर पुरानी है या 2 साल 3 साल या जितनी भी साल पुरानी है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता चलता रहता है आपको अगले इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपको जो है यहाँ पे बता दिया है कि आईडी वैल्यू क्या होता है और एनसीबी क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑप्शन आता है कि जब भी आप इंश्योरेंस करने जाते हैं तो वहाँ पे एड एंड वैल्यू, मतलब कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि 0 डिफिशिएट, या जो अगर आप खुद अपने कार का करना चाह रहे हो तो आप चाहते हैं कि 0 डिफिशिएट हो, मतलब कि हमें जो है जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो हमें पैसा नहीं लगाना है, सारी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ऐसा करना है, या पर्सनल एक्सीडेंट इस तरीके की कोई भी एड एंड सर्विस लेना है, तो यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में ऑप्शन लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट एड ऑन सर्विसेज। आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डिफिशिएट लिखा हुआ है। 24/7 रोड साइड असिस्टेंट देख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये जरूरत होता है कि वो लोग, जो लोग का टूर का काम होता है, वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो है रोड साइड में ही जहाँ भी उनका गाड़ी खराब हो वहीं पे मिल जाए, तो वो लोग ये सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन, एनसीबी प्रोटेक्शन, तो काफ़ी सारे यहाँ पे मिलता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी तरीके का जो है सारा आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे पेड ड्राइवर देख सकते हैं, ऑनर ड्राइवर देख सकते हैं, अननेम्ड पैसेंजर, जो कुछ लोग टूरिस्ट जो गाड़ी होता है उनका पैसेंजर का भी कवर लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 0 डिफिशिएट लेना है तो आपको सिंपल सा इस पे ऐड कर देना है, तो जो रेट होगा वो फिर 0 डिफिशिएट के हिसाब से जो है आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये आपके ऊपर मर्जी है कि आप ये चीज़ें लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। जैसे पर्सनल कोई पेड ड्राइवर का इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसा जो है इसमें, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ये पैसा जो है बढ़ता चला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बात है। चलिए, मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एड ऑन सर्विसेज है, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाह रहे हैं या नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें से हमें जो है यह वाला लेना है सपोज, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको गाड़ी ऑनर का नाम पूछा जाएगा, मतलब कि आरसी में जिसका नाम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एज मेंशन ऑन आरसी, मतलब आरसी में जैसा होगा वो आपको चुनना है। जेंडर भी यहाँ पे मेल फीमेल आपको जरूर चुन लेना है। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, कंपनी का है तो कंपनी का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कंपनी का नाम देना है कि किस कंपनी का वो गाड़ी है। यहाँ पे इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल आपको रहने देना है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपको जो है नाम दे देना है। चलिए, मैं मान लीजिए कि मैं अपना नाम ले देता हूँ विजय शंकर। ठीक है, तो जो सा भी हमारा नाम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, तो जो सा भी होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे डेमो एड्रेस लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग को जो और गाड़ी ऑनर होगा, मतलब आरसी में जिस व्यक्ति का नाम होगा उसका जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यह लिखने के बाद यहाँ एरिया पिन कोड जो है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए, मैं एक पिन कोड जो है कोई भी यहाँ पे दे देता हूँ, और वो करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
यह करने के बाद जो है नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। अब नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, अगर आप पुराना गाड़ी लिए हैं तो आप खुद को बन सकते हैं या किसी को भी बना सकते हैं, तो नॉमिनी से कुछ लेना देना है नहीं। नॉमिनी में मेन ये है कि उस पर्सन के बिहाफ में कौन होगा, अगर उसके वो नहीं हो तो बस इसके लिए होता है। तो नॉमिनी में जिसको भी आप बनाना चाहते हैं, ABCD जिसका भी नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे सकते हैं। नॉमिनी से जो ऑनर होगा उसका क्या रिलेशन है वो आपको बता देना है, जो सा भी होगा। और यहाँ पे आपको एज जो है चुन लेना है कि जो नॉमिनी है उसका कितना एज है वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। और ये इसके बाद जो नीचे गाड़ी नंबर दिखेगा तो इसको रहने देना है और आपको सिंपल सा फाइनल स्टेप देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो जो गाड़ी का इंजन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। चूंकि पड़ोसी बाजार के पास जो है अगर आपका डेटा होता है, मतलब आपका सारा डिटेल होता है, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो ऑटोमेटिक जो है इंजन नंबर भी आ जाएगा और ऑटोमेटिक जो है चेसिस नंबर भी आ जाएगा और कार का रजिस्ट्रेशन डेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये डिटेल यहाँ पे नहीं आता है तो आपको अपने आरसी की जो कॉपी होगा, जो आरसी का कॉपी होता है उसमें सारा चीज़ें लिखा हुआ होता है, वहाँ से सारी चीज़ चेसिस नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, ये सारी चीज़ें देख करके और आपको यहाँ पे दे देना है। और यह देने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में पूछता है कि इज योर कार करेंटली ऑन लोन। मतलब यह है कि अगर आपने गाड़ी अपना फाइनेंस पे ले रखा है तो आपको बताना है कि आपका फाइनेंस पे लिया था या ऐसे लिया था। अगर आपने फाइनेंस पे लिया होगा और उसका जो है सारा किस्त मतलब आपने दे दिया है, एनओसी आपको सारे चीज मिल गया है, तो आपको यहाँ पे नो चुना है। अगर आपका अभी नहीं कंप्लीट हुआ होगा, मतलब अभी किस्त चल ही रहा होगा, तो आपको यहाँ पे यस चुनना है। और जैसे ही आप यहाँ पे यस चुनते हैं आपको बताना होगा किस कंपनी से आपने लोन ले रखा है और कौन सा सिटी है। चलिए मैं यहाँ पे नो चुन ले रहा हूँ और समरी एंड पेमेंट देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा डिटेल जो है गाड़ी का आ जाता है। तो एक बार आप दोबारा चेक करना चाहे तो यहाँ पे अलग अलग जो बॉक्स खुलेगा, ये सारी चीज बॉक्स खोल करके आप अपना चेक कर सकते हैं। और आपको सब चीज सही लगे तो आपको सिंपल सा पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। पे सिक्योरली पे जो ही आप क्लिक करते हैं यह पेमेंट के लिए चला जाता है, जहां पे आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या किसी से भी जो भी पेमेंट गेटवे है उसकी मदद से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके का सारा डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ डेबिट कार्ड, मतलब ATM कार्ड होता है। अगर आपको ATM कार्ड से करना है तो यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे नेम ऑन कार्ड देना है, यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट जो है ये कार्ड पे लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे CVV कोड दे करके पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। और जहीं आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं एक OTP जो है उस मोबाइल पे जाता है जो बैंक के साथ, जो भी आप डेबिट कार्ड जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाता है, OTP देना है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको जो है इंश्योरेंस का कॉपी डिजिटली रूप से मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग ऑप्शन और भी मिलेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI। बहुत सारे लोग EMI पे भी लेते हैं, तो EMI पे भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जिससे भी आप करना चाहे वो सारा चीजें यहाँ पे हो जाएगा। और जब आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद जो है इंश्योरेंस की कॉपी जो है आपको तुरंत उसी टाइम पे मिल जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो आपको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको प्रिंट ले लेना है और आपको ओरिजिनल के रूप में काम करेगा, क्योंकि डिजिटली रूप से साइन किया हुआ होता है। और डिजिटली 2019 में ही यह नियम आ गया था कि जो भी डिजिटली रूप से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, बिल्कुल जो है मिनिस्ट्री कोर्ट से जारी किया गया था। उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो डिजिटली रूप से साइन मिलता है तो उसको आपको जो है प्रिंट लेना है और ओरिजिनल के रूप में काम आ जाएगा, किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल यह होता है कि हमने ऑनलाइन कर लिया तो हमारा M परिवहन में कब अपडेट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इसे सवाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। तो जब भी आप इंश्योरेंस करते हैं उसके बाद 30 दिन का समय मांगा जाता है, जिस टाइम पे आप इंश्योरेंस करेंगे और जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ था कि 30 डे का टाइम लिया जाता है। 30 दिन के अंदर में आपका गाड़ी का जो इंश्योरेंस का डिटेल है वो ऑनलाइन चढ़ जाता है। ठीक है, मतलब M परिवहन पे आपको दिखने लगेगा। 30 दिन मैक्सिमम होता है। मैंने ये देखा है कि किसी का 7 दिन 14 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर में जो है आराम से ऊपर दिखने लगता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो 30 डे का टाइम मांगा जाता है तो उतना आपको वेट करना है। दूसरी चीज़ है कि क्या आप इंश्योरेंस कर लेते हैं तो ऑनलाइन दिख नहीं रहा, काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है तो मेरा ट्रांसफर कैसे होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको जिस टाइम पे आप ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे एज ए सर्टिफिकेट के रूप में जो इंश्योरेंस की कॉपी देंगे तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाता है, आपको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर ऑनलाइन नहीं देखिएगा तो हमारा तो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपके पास इंश्योरेंस की कॉपी है, आपका इजीली ट्रांसफर हो जाएगा और कोई इशू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से या मेरे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर करके और इंश्योरेंस करते हैं और आपको किसी भी तरीके का परेशानी आता है, जैसे मान लो कि कोई क्वेरी हो कि हमने ये चीज़ें किया है या किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी हो, कई सारे वाले लोग कहते हैं कि मेरा जो है इंश्योरेंस में ये चीज़ें गलत हो गया है तो मुझे चेंज करवाना है। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू
अगर आप इंश्योरेंस किए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मैं अपना नंबर व्हाट्सएप दे चुका हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका वो सारी चीज़ें ठीक करवा दूंगा। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे द्वारा जो वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है या यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू जो है आप कोई भी इंश्योरेंस करते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com, जहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।